কেজৰিৱালক লৈ কিয় উত্তাল হল দিল্লীৰ বিধানসভা? কেজৰিৱালে কিয় ফালি পেলালে কৃষি আইনৰ প্ৰস্তাৱ বিধানসভাৰ মজিয়াত? কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ কৃষক সংগঠনৰ সমূহৰ মাজত এতিয়াও সংঘাত অব্যাহত আছে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত কিছুদিন ধৰি নতুন দিল্লীৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশজুৰি বলবৎ কৰা কৃষি আইন তিনিখন প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী বৃহৎ সংখ্যক কৃষকে প্ৰবল প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে এই পৰ্যন্ত। কৃষি অৰ্থনৈতিক মেৰুদণ্ড স্বৰূপ এই আন্দোলনৰ প্ৰতিবাদলৈ নৈতিক সমৰ্থন আগবঢ়াইছে বহু ৰাজনৈতিক তথা বেচৰকাৰী দল সংগঠনে। বিভিন্নজনে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল এই কৃষক আন্দোলনত কৃষকসকলক। কিন্তু ইমানবোৰ আন্দোলনৰ পিছতো কাণ খাৰ নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৃষকসকলৰ প্ৰতি। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিজৰ কথাত অটল আছে এই পৰ্যন্ত। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ভাষ্য, কৃষি আইন বলবৎ হ'বই। বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীৰ বিধানসভাৰ মজিয়াত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালে কৃষকৰ হকে মাত মাতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বলবৎ কৰা তিনি কৃষি আইন ফালি পেলালে আৰু কয় এই আইনে কৃষকক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিব। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने इस आंदोलन को भी 20 दिन हुए हैं, तो लगभग रोज एक किसान इस आंदोलन में शहीद हो रहा है। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि और कितनी शहादत और कितनी जान आप लोग लोगे उसके पहले कि आप इस देश के किसानों की बात सुनोगे। अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के समय एक ऐसा ही आंदोलन हुआ था 1907 में। उस आंदोलन का नाम था पगड़ी संभाल जट्टा। पंजाब में आंदोलन हुआ था, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही आंदोलन। वो आंदोलन भी 3 कानूनों के खिलाफ था। अंग्रेजों ने 3 कानून पास किए थे, बारी दोआब एक्ट, पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट, पंजाब लैंड एलाइनेशन एक्ट। और पंजाब के किसानों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था। इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। 9 महीने तक ये आंदोलन चला था अंग्रेजों के खिलाफ। तो एक तो ये केंद्र सरकार ये ना समझ ले कि ये किसान आसानी से जाने वाले हैं। उस आंदोलन की लीडरशिप की थी भगत सिंह के पिताजी ने, किशोरी सिंह जी ने, और भगत सिंह के चाचा ने, अजीत सिंह जी ने। उन दोनों ने मिलकर एक भारत माता निर्माण सोसाइटी बनाई थी। उस सोसाइटी की लीडरशिप के अंदर वो आंदोलन हुआ था इन तीनों कानूनों को खारिज करवाने के लिए। उस वक्त भी अंग्रेज सरकार ने कहा था थोड़े अमेंडमेंट कर देते हैं। कई राउंड्स ऑफ डिस्कशन हुए थे। अंग्रेज सरकार ने कहा कि इसमें थोड़े बदलाव कर देते हैं, लेकिन किसान डटे हुए थे कि हमें तीनों कानून वापस करवाने हैं। और अंत में अंग्रेजों ने तीनों कानून वापस लिए थे। मैं सोच रहा था कि भगत सिंह ने क्या इसी बात के लिए कुर्बानी दी थी कि जब देश आज़ाद होगा तो अपनी सरकारों के खिलाफ भी इसी किस्म से आंदोलन करने पड़ेंगे। आज़ाद भारत के अंदर भी इतने लोगों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी। आज कितने किसान हमारे सिंघू बॉर्डर के ऊपर सुप्रीम सैक्रिफाइस दे रहे हैं। एक एक किसान भगत सिंह बन के वहां पे बैठा हुआ है। कोरोना काल में ऑर्डिनेंस क्यों पास किया गया? ऐसी क्या जल्दबाजी थी? अभी ये कानून शायद 70 साल के भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि राज्यसभा के अंदर बिना वोटिंग के वहां पे राज्यसभा अध्यक्ष ने पास करके पास कर दिया, जबकि पूरा हाउस चिल्ला रहा था। जैसे आप यहां बैठे हैं, कई बार हाउस चिल्लाता है। आपने तो कभी बिना वोटिंग के कोई कानून पास नहीं किया। अगर हाउस चिल्लाता है, आप 10 मिनट के लिए एडजर्न कर देते हो, फिर दोबारा बैठते हैं, फिर हाउस ऑर्डर में आ जाता है, फिर वोटिंग कराते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना वोटिंग के अंदर 3 कानून बस पास कर दिए अध्यक्ष ने और पास हो गए, कोई वोटिंग नहीं कराएगा इसके। ऐसी क्या आफत थी कि ये कानून पास कर दिए गए? ब्यूरो रिपोर्ट, ई प्राइम।